हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। तो देखो, हमने नियरली वर्क एनर्जी पावर और उसके बाद कोलिजन को भी बड़े अच्छे से कवर किया है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, जरूर जाके देखिए। और उन लेक्चर्स में जो भी है वो मोर देन इनफ है आपके रिवीजन के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हमने उन लेक्चर से मोरलेस सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं, मेंस के भी किए हैं, एडवांस के भी किए हैं। उन लेक्चर्स को देखिए, नियरली मुझे लगता है 8 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। आज हमारा कुछ क्वेश्चंस जो भी हमने लिए हैं सेंटर ऑफ मास से, हमने कोशिश किया है कि जितने भी क्वेश्चंस है उसके हेल्प से मोरलेस सेंटर ऑफ मास को कवर कर ले। ठीक है। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो जे एडवांस 2009 से है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको नियरली जो डिस्क्रीट बॉडी होती है ना, उसका जो सेंटर मास ऑफ मास निकालना होता है वो आपको बड़े अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, है ना। लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, क्या कह रहा है, देयर इज अ सम फेस, इस टाइप का एक फेस है, ठीक है ना। और इन्होंने इसका ही सेंटर ऑफ मास पूछ दिया है और इन्होंने कोऑर्डिनेट्स दे रखा है। देखो, इस पॉइंट यहाँ कहीं ओरिजिन इन्होंने बोला है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन्होंने कुछ दे रखा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस सर्कल का कोऑर्डिनेट कुछ दे रखा है, इस सर्कल का कोऑर्डिनेट कुछ दे रखा है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना उसका भी कोऑर्डिनेट इन्होंने कुछ दे रखा है। फिर उन्होंने पूछा व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास। देखो, बड़े आराम से सॉल्व करते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में टफ लग रहा है बट है बहुत इजी। देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इन्होंने बोला है 0 0। ओके, इस छोटे वाले सर्कल का क्या कोऑर्डिनेट बोला है इन्होंने, बताओ। ए ए। इस लेफ्ट में जो छोटा वाला है उसका क्या बोला है इन्होंने, -a a। ओके, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, ये बड़ा वाला, इसका कोऑर्डिनेट इन्होंने बोला है 0 0, मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो दो बॉडी का कोऑर्डिनेट 0 0 है, किसका, एक तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है और इसका कोऑर्डिनेट भी 0 0 है। ठीक है। तो ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दे रखा है, थोड़ा घुमा फिरा के भी दे रखा है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है। तो अब क्या है ना कि हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, फिर निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के उन्होंने वाई कोऑर्डिनेट पूछा है तो हम वाई सी एम ही चलो सिर्फ निकाल लेते हैं। वाई सी एम क्या होगा बताओ, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, लाइक दिस। तो चलो, सबसे पहले हम इसके लिए लिखते हैं। इसके लिए इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट बताना, इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, y कोऑर्डिनेट क्या है -a, ये भी उन्होंने दे रखा है। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं। ये लेफ्ट सर्कल का क्या हो जाएगा, m इंटू माइनस ए, एम इंटू सॉरी प्लस ए। राइट सर्कल का भी m इंटू प्लस ए। ओके, ये हॉरिजेंटल लाइन का कितना हो जाएगा बताओ, प्लस m इंटू माइनस ए। सही है। और कुछ बचा हमारा, ओके। ये देखो, ये जो वर्टिकल लाइन, इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। और जो हमारा सबसे बड़ा वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसका भी लिखने की जरूरत नहीं है, पता है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। बस यही 5 चीजें हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। और टोटल मास कितना हो जाए सिस्टम का, 10m, है ना। देखो, बड़े वाले सर्कल का मास 6m है, बाकी सारे का मास m है, टोटल क्या हो गया 10m। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो, ये और ये कट ही जाएंगे, तो बचा क्या हमारा, क्या बचा, ma/10m। तो आंसर क्या हो जाए a/10। सोचो, ये एडवांस है क्वेश्चन, बस वही है ना, थोड़ा देखने में टफ लग रहा था बट ये था काफी इजी। चलो, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड। हमने एक पिछले में जो फॉर्मूला यूज किया था वो क्या किया था, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम। ये किस पे बेस्ड है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इसको कोलिजन के साथ में मिक्स कर दिया गया, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया है बट है एक्चुअली क्वेश्चन काफी इजी। ठीक है ना। क्योंकि देखो, कभी भी डायरेक्ट सवाल नहीं आते, ये बहुत ऑब्वियस है। चलो, इन्होंने क्या बोला है कि एक बॉडी है जिसका कि मास है 2 kg। कितना मास है, 2 kg। ये कितने से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या करता है ना, एक इलास्टिक कोलिजन फेस करता है, किसके साथ, दूसरे बॉडी के साथ। ठीक है। अच्छा, इस बॉडी का मास मुझे नहीं पता, इस बॉडी का मास क्या है, m। ठीक। और कोलिजन के बाद क्या सिनेरियो होता है कि इस बॉडी की स्पीड ना 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाएगी, 1/4, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक। और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है ना, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आता, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। चलो, m की स्पीड हम मान लेते हैं, इसकी स्पीड मान लेते हैं v। कितनी होगी, v। तो ये बिफोर कोलिजन हो गया, ये आफ्टर कोलिजन हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए होगा बताओ, यहां से हम कुछ रिलेशन निकाल लेंगे ना।
तो देखते हैं क्या रिलेशन निकलेगा। तो क्या वो रिलेशन देखो, इनिशियली कितना है 2m, फाइनली कितना है 2 इंटू 1, सॉरी 8 है, सॉरी 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस m इंटू v, यहाँ से क्या आ गया हमारा एम वी, तो यहाँ से हमारा m क्या आ गया 6/v, ठीक है ना। देखो इनिशियली कितना है 2 इंटू 4 8, फाइनली कितना है 2 इंटू 1 2 प्लस m इंटू v, ठीक है। तो दिस इज द m की वैल्यू। अब देखो इन्होंने बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैसे पता चल सकता है, खुद सोचो कैसे पता चलेगा। इस बॉडी का तो पता है m पता है, v भी पता है, इसका देखो m पता है, v भी पता है। ये जो दूसरा बॉडी है इसका ना हमें m पता है ना v पता है, तो हमारा मोटिव क्या रहेगा, इसका इस दूसरे वाले बॉडी का m भी पता कर ले बिफोर कोलिजन और v भी पता कर ले, तो ऑटोमेटिकली हमें बिफोर कोलिजन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। चलो ठीक है, तो हमने एक रिलेशन निकाल लिया बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ओके। अब हम ऐसा क्या करें कि हमें लाइक दूसरा कुछ रिलेशन निकल जाए, तो हम क्या करते थे कोलिजन, याद करो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या रेस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मूला, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन क्या होगा 1। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, सेपरेशन क्या है इसका, velocity of separation will be what v minus 2, what is the velocity of approach 4 1, so v minus 2 is what 4, तो v की वैल्यू क्या होगी 6, v की वैल्यू क्या होगी 6, ओके ठीक है। ओ सॉरी 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 यहाँ पे 1 होगा, ओके ओके इट्स 1, तो वेलोसिटी ऑफ v की वैल्यू क्या होगी 5, v की वैल्यू होगी 5, तो क्या है हमारा 6/, दिस इज द m। देखो m भी आ गया v भी आ गया, अब हम आराम से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 अपने को पता है 2, v1 पता है 4, व्हाट इज m2 अभी तुरंत निकाला है 6/5, v क्या है v2 5 upon m1 plus m2, m1 is 2 and m2 is what 6/5, ठीक है। let's solve it। एक्चुअली मैं इसका आंसर ही आपको बता देता हूँ, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, लेट मी चेक इट्स आंसर। आई थिंक इट्स आंसर इज 5/2, ओके इट्स आंसर इज 5/2, 2.5, तो आंसर वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा 2. चेक कर लेना, ठीक ओके ओके। एक छोटा सा गलती हो गया यहाँ पे, कोलिजन से जस्ट पहले का सिनेरियो लिया था ना हमने, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है इसलिए 5/2, अब ठीक है सही है। चेक इट्स आंसर, चलिए ये आंसर होना चाहिए 2 इंटू 4, यस ठीक है ये आंसर। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमने देखो आप कोलिजन के बाद का भी सिनेरियो ले सकते हो, लेकिन हमने कोलिजन से पहले का सिनेरियो ले लिया क्योंकि हमें पता चल गया था जो भी चीजें थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन। एक सर्कुलर होल है जो कि किसी भी एक डिस्क से कट किया गया, किससे कट किया गया है एक डिस्क से, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क पूछा है इन्होंने। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट, VVI पहला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइप भी आते हैं और इस टाइप क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। हम देखो यहाँ से ये बस इतना दूरी मास बस इतना दूरी है और यहाँ से ये सेक्शन को कट कर लिया गया, ठीक है। तो अब पूछा इन्होंने व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास, तो इसको कैसे सॉल्व करें। पहला काम क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको मास डेंसिटी निकाल लेना है, सिग्मा। सिग्मा इज व्हाट मास डेंसिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि डिस्क है, डिस्क नहीं होता तो वॉल्यूम होता, ठीक है। अगर मान लो कुछ स्फीयर होता तो वॉल्यूम होता एम। एरिया क्या होगा बताओ पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4, है ना। इस एरिया को आपको रिमूव करना होगा, तो इट विल बिकम व्हाट 3/4 पाई ए स्क्वायर, ठीक। इट विल व्हाट 4/3 m बाय पाई ए स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, ये सिग्मा की वैल्यू आपको दिमाग में रख लेनी, कितनी है सिग्मा 4/3 इंटू m बाय पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना।
4/3 इंटू एम बाई पाई स्क्वायर। ये सिग्मा याद रखना क्योंकि सिग्मा से ही अब सब कुछ होने वाला है। पहला काम क्या करते हैं इसको ऐसे क्वेश्चन, सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 4/3 एम बाई पाई स्क्वायर। तो स्टेप 1 हमने कर लिया। स्टेप 2 क्या करेंगे, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, हम क्या करते हैं ना, इस सिस्टम को इस तरह से इमेजिन कर लेते हैं, एक कंप्लीट डिस्क प्लस एक a/2 रेडियस का डिस्क। बस इसका मास क्या होगा पॉजिटिव और इसका मास क्या हो जाएगा स्मॉल एम निगेटिव। अब देखो होगा क्या, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यही पहुंच जाएगा ना, यही मिल जाएगा हमें। जब आप इसको और इसको ऐड करोगे तो हमें यही मिल जाएगा क्योंकि इसका मास नेगेटिव है। ठीक है ना, ये कंप्लीट डिस्क हमने ले ली। ठीक, और ये एक नेगेटिव मास वाला, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, इस सिस्टम को दो पार्ट्स में ये कर लेना, दो इसका इक्विवेलेंट बना लेना। तो इक्विवेलेंट इसका यही होगा। अगर आपने ये इक्विवेलेंट बना लिया बस क्वेश्चन इज सॉल्व। चलो इसको मैंने क्या करता हूँ m1 ले लेता हूँ और इसको क्या ले लेता हूँ m2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो m होगा वो क्या होगा m1 प्लस m2। ठीक है, और जब आप m1 प्लस m2 करोगे तो आपको m मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है m1 की वैल्यू निकालना। क्या तीसरा स्टेप, m1 की वैल्यू निकालना। m1 की वैल्यू कैसे आएगी, सिग्मा से 4/3 m बाय पाई ए स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है पाई स्क्वायर। इट विल बिकम व्हाट 4/3 m। ओके, m2 की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 4/3 m बाय पाई ए स्क्वायर इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू पाई ए स्क्वायर बाय 4। इट विल बिकम व्हाट, और ये नेगेटिव मास है, नेगेटिव डाल दिया मैंने, इट विल बिकम माइनस m बाय। ठीक है, m1 आ गया, m2 आ गया। अब m1 m2 की कोऑर्डिनेट्स भी पता है, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी होगी बताओ, कितनी होगी, कितनी होगी a0, बहुत ऑब्वियस है। इसकी कोऑर्डिनेट कितनी होगी 3a/2 इंटू 0। अब देखो m1 पता है, m2 पता है, m1 की कोऑर्डिनेट भी पता है, m2 की कोऑर्डिनेट भी पता है, तो हम सेंटर ऑफ मास नहीं निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। व्हाट विल xcm m1 x1, m1 की वैल्यू कितनी है 4/3 m। ठीक है, व्हाट विल बी, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है a, दूसरे की कितनी मास है देखो प्लस, यहाँ प्लस m1 x1 प्लस m2 x2, m2 तो नेगेटिव इसलिए माइनस m/3 इंटू 3a/2। अब क्या करो m1 प्लस m2 कर दो, व्हाट विल बी m1 प्लस m2 4/3 m माइनस m/3। ठीक है, 4m/3, इसको सॉल्व कर लो। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, बस अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा 4/3a, m ऊपर नीचे कट ही जाता है इसलिए इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, माइनस a/2। तो चलो यही आएगा क्योंकि m ऊपर नीचे कट चुका है। तो अब सॉल्व कर लो, 6 यहाँ आ गया, इट विल बिकम 8a माइनस 3, इट विल बिकम 5a/6। देखो ये ऑप्शन, देखो सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, इसका कंसेप्ट समझना है। आपको हमको लगता है ना बहुत आराम से मैंने समझाया, बहुत सही से। इसी ये मेथड फॉलो करो, ऐसे नेगेटिव इस टाइप के जो कटिंग वाले क्वेश्चन है जरूर बन जाएंगे, ये बेस्ट मेथड। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत सही क्वेश्चन है। मैं देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है ना, ये देखिए सिस्टम है रॉड्स का, और ए से जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर इस टाइप से, तो सेंटर ऑफ मास में यही लाई कर। ये क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, तो मान लेते हैं ये लेंथ है L1 और ये लेंथ है L2। ठीक है, तो इन्होंने बस रेशियो क्या पूछा है L2/L1 पूछा है, ये पूछा L2/L1। ठीक है, L2 इज बेसिकली BC एंड L1 इज बेसिकली AB, तो इन्होंने ये L2/L1 का रेशियो पूछा। तो देखो अब पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ मास का सवाल है, तो कुछ सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन यूज होंगे। क्या यूज हो सकता है जरा सोचना, xcm इज व्हाट m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये यूज होगा ऑब्वियस है। अच्छा xcm क्या होगा, देखो ये L1 है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी L1/2, ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी L1/2। ठीक, xcm हमारा क्या हो गया L1/2, m1
देखो m1 क्या है, इसका मास डेंसिटी मैं ले लेता हूँ लैम्डा, व्हाट मास पर यूनिट लेंथ, क्या हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा इंटू L1। व्हाट इज x1, x1 क्या हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग। देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा L1/2 डिस्टेंस। लेकिन हमें तो xcm चाहिए ना, xcm क्या हो जाएगा बताओ, ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ बताओ, L1/4 कितना हो जाएगा L1/4। ठीक है, तो हमारा x1 क्या हो गया L1/4। m2 हमारा क्या हो गया लैम्डा L2। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एकदम L2/2 बीचों बीच कहीं लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, सही है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2 इज व्हाट लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2। ठीक है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, L1/2 इज व्हाट L1/4 प्लस L2/2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक, दिस इज द, एक देखो अब यहाँ पे ना एक क्वाड्रेटिक बनेगा, आपको इसको इधर शिफ्ट करना है L1 प्लस L2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, एक क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, आई विल नॉट सॉल्व इट, इट विल टेक इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्दो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है हमारा, चलो देखते हैं क्या है, L1 स्क्वायर प्लस 2L1 L2 -2L2 स्क्वायर इज 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक, अब यहाँ से जो आपका एक्सप्रेशन आएगा L1 का, वो आएगा L1 इक्वल्स टू √3 - 1L2। आपको एक श्रीधाचार्य रूल से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, फिर यहाँ से आप आराम से L2/L1 आ जाएगा एंड दिस वैल्यू विल बी 1.365। देखो कैलकुलेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे किसी तरह, ऑब्वियसली अगर आप मेन से एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेन था यहाँ पे कंसेप्ट कि हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन थोड़े टफ ही रहेंगे, इतनी भी इजी नहीं आते सेंटर ऑफ मास याद रखना। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन सही में बहुत सही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सच कहूं जब ये पेपर हुआ था एडवांस में 2017, इस क्वेश्चन में काफी डिस्कशंस हुए थे, कैसे ऐसे बन सकता है ऐसे बन सकता है, तो लेट्स सी हम कैसे बनाते हैं इस पेपर। ठीक, चलो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो पढ़ लो, एक बार नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। देखो इन्होंने क्या बोला है ना कि देखो ये सब एक पॉलीगॉन्स, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये लाइक पेंटागन है, ठीक है ना, तो ये ना रोटेट कर रहे हैं, कैसे रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंक्रीज इन द हाइट ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जो देखो जब ये रोटेट करेंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास भी रोटेट करेगा, यस सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। रोलिंग में आप, अच्छा रोलिंग नहीं है, हाँ ठीक है, तो अगर आप देखो ये रोटेट करेंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास में रोटेट करेगा, ये सेंटर ऑफ मास किसमें मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो देखो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास मूव करने लगेगा जब ये रोटेट करेगा, है ना, इस टाइप से सेंटर ऑफ मास मूव करने लगेगा, इस टाइप से कुछ सेंटर ऑफ मास मूव करने लगेगा। ठीक, किस कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में, यही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किस पाथ में मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ में। ठीक है, और तो कोई पाथ पॉसिबल है आप ही बताओ, और कोई पाथ पॉसिबल है तो बताओ। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। चलो क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, जब पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा कि जो इसका लोकस है वो कैसा है, लोकस कैसा है, लोकस का उन्होंने बताया नहीं था, ये क्वेश्चन में ट्रिक है, सर्कुलर पाथ है ना। तो इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट, तो मैक्सिमम इंक्रीज नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस। देखो मैक्सिमम रेडियस क्या होगा, ये रेडियस, ये वैल्यू, ठीक है ना। देखो यहाँ पे h, तो मैक्सिमम कितना वैल्यू बढ़ सकता है, मैक्सिमम देखो ये इससे ऊपर क्या जा सकता है, इसका सेंटर ऑफ मास नहीं, ये जो r है ना, r से ऊपर नहीं जा सकता सेंटर ऑफ मास, इसके बाद सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ मूव करने लगे, इधर की तरफ मूव करने लगे। दिस इज द मैक्सिमम हाइट टू विच सेंटर ऑफ मास कैन गो एंड दिस मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू r। तो मैक्सिमम इंक्रीज क्या हो जाएगा बताओ, r माइनस एच, r माइनस एच, बस यही हमें r माइनस एच की वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम इंक्रीज इन दी हाइट, ठीक है ना, r माइनस एच। अब देखो सारे आंसर्स h में है ना, सारे आंसर्स h में है, तो हमें r को रिप्लेस करना होगा, है ना, हमें क्या करना होगा, r को रिप्लेस करना होगा। ठीक,
देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, आप समझो बात कैसे इस क्वेश्चन को आगे अप्रोच करें। तो आपने पहला कंसेप्ट तो समझ लिया कि जो मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट होगी वो होगी आर माइनस एच, क्योंकि जो लोकस होगा वो सर्कुलर पाथ होगा, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है आर, तो मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट क्या हो सकती है आर माइनस एच। चलो देखो कोई भी पॉलीगन जो होता है ना, कोई भी पॉलीगन वो जो एंगल बनाता है ना किसी भी साइड के साथ वो बनाता है 2 पाई बाय एन। देखो यहाँ n की वैल्यू 3 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, है ना। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 5। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम रखें तो जो ये एंगल होगा ना ये होगा 2 पाई बाय एन, कितना हो जाएगा 2 पाई बाय एन। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये हमारा होगा कितना 2 पाई बाय एन, 2 पाई बाय एन। तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई बाय एन, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा पाई बाय एन। ठीक है, तो बस यही लॉजिक था यहाँ पे। इसको अगर आपने क्रैक कर लिया होता तो क्वेश्चन बन जाता। चलो मैं इसको थोड़ा बाहर बना देता हूँ ट्राइंगल, नहीं तो ये बहुत ज्यादा वहाँ पे एरर्स आ सकते हैं। देखो ये एंगल कितना आ गया था हमारा पाई बाय एन। ठीक है, चलो ओके ये कितना था आर, कितना था आर सॉरी ये वैल्यू कितनी होगी एच, ये वैल्यू है हमारी एच। देखो ये एच ये पाई बाय एन, तो हाँ, बताओ जल्दी से, और ये वैल्यू कितनी होगी आर। ठीक है ना, हम देखो क्या कि इस वाले ट्राइंगल ये ट्राइंगल इसको बाहर बना दिया। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आर कॉस पाई बाय एन, आर कॉस पाई बाय एन। ठीक, यहाँ से हमारा आर क्या आ जाएगा एच बाय कॉस पाई बाय एन। ठीक, बस आप पुट कर दो इस एक्सप्रेशन एच बाय कॉस पाई बाय एन। बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारा बी। तो कितना इंटरेस्टिंग सा सवाल था। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये रॉड पे बेस्ड है। हमने देखो डिस्क्रीट के बहुत सारे कर, कंटिन्यूअस बॉडी के भी कर लेते हैं। देखो तो चलो हम अपने नए क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि एक रॉड, एक क्या है एक रॉड, और इस रॉड की इन्होंने मास डेंसिटी दे रखी और इन्होंने पूछा व्हाट विल बी सेंटर ऑफ मास। तो ये रॉड कहां कहां लाई कर रहा है 0 से L तक लाई कर। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये कंटिन्यूअस बॉडी हो गया तो क्या क्या करेंगे, एक्ससीएम का क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीएम। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या सॉरी एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये है ना फॉर्मूला। एक्स की वैल्यू एक्स ही है, डीएम की वैल्यू क्या है बताओ रो डीएक्स, रो डीएक्स। तो रो की वैल्यू हो गई ए प्लस बी एक्स बाय एल का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन, फिर नीचे में भी डीएम लिख देंगे और डीएम क्या हो जाएगा रो डी एक्स बाय एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी एक्स। ओके, तो बस यही है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा 0 से L, 0 से L। देखो बस यही है क्वेश्चन में, क्योंकि देखो डीएम क्या होता है हमारा रो डी एक्स, बहुत ऑब्वियस, डीएम विल बी व्हाट रो डी एक्स। अब ये क्या हो गया सिंपल सा एक इंटीग्रल हो गया, सिंपल सा एक इंटीग्रल हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं सॉल्व, कोई बड़ा इशू नहीं है। 0 से L ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अपॉन 0 से L ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो इसको आप सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन, मुझे लगता है इसको सॉल्व करने का। आई होप इसका आंसर बी, मुझे इसका आंसर नहीं पता लेकिन मुझे आई होप जितना मुझे याद आ रहा है ऑप्शन इज बी। ठीक है, मतलब मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है कभी घर वर पे, रैंडम क्वेश्चंस कुछ जो भी मुझे रिक्वायरमेंट्स लगता है कि चलो एक क्वेश्चन हमने कॉन्टिन्यूअस का डाला है, एक क्वेश्चन हमने डिस्क्रीट का डाला है, एक क्वेश्चन हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डाला है, एक क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का, इस हिसाब से आई थिंक इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और इन केस अगर ऑप्शन बी नहीं हो तो मैं कमेंट में बता दूंगा ऑप्शन क्या। चलो अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ना उसी कंसेप्ट पे बेस्ड, जो कंसेप्ट हमने बात की थी कटिंग ऑफ, डिस्क में से कट कर लिया था ना हमने, याद करो सेक्शन को, तो ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, बहुत सही क्वेश्चन है, एकदम वही मेथड फॉलो करना। देखो मैं एकदम बता देता हूँ कंसेप्ट इसमें कैसे लगाने हैं।
पहला काम क्या करना है, स्टेप 1, जल्दी जल्दी सोच बताओ। स्टेप 1 क्या करना है, सिग्मा फाइंड करना है। स्टेप 2 क्या करना है, इसको दो पार्ट में तोड़ देना है। कैसा, एक इस तरह से कंप्लीट स्पेयर, ठीक है, और एक ये हॉलो, ठीक है। इसका मास कुछ m1 ले लेना है, इसका मास कुछ m2 ले लेना है, ठीक है। m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। फिर इनकी किसी, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ना किसी को भी मान लेना, आई होप तुम सेंटर को मान लेना ओरिजिन, ठीक है। फिर वहां से दोनों की कोऑर्डिनेट निकाल लेना, ठीक है। और उसके बाद लगा देना फॉर्मूला, ठीक, पता है ना क्या लगाना, XCM इज m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, एकदम उसी की तरह है जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, डेसिमल था, डेसिमल से कट कर दिया था। अब इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर तो याद है भी। इसका आंसर है आई थिंक, अच्छा हाँ ये आंसर, ठीक है। ट्राई करना, एकदम वही कंसेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बार बार आ रहा है क्वेश्चन, कभी और अगर आप मेंस का पेपर चेक करोगे ना तो आपको दिखेगा, ठीक है, ये बार बार आया है। और हाँ, अगर आप और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो हमारे 97 जेई मेंस फिजिक्स बहुत अच्छे, सुने 97 पेपर मेंस के सॉल्व किए। आप उस बुक को ट्राई करो, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, चलो।